गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट क्लास में हमने द फिश एंड द विश ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने सारी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर लिए होंगे। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द जायंट्स गार्डन, जायंट्स गार्डन ये चैप्टर आज हम रीड करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ये आपकी बुक है, दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक। If you purchase it, then open your book. Students, अगर आपने ये बुक परचेज नहीं की है तो सबसे पहले आप ये बुक परचेज करिए, बिकॉज आपको बिना बुक के कुछ भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप बुक परचेज करिए और उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। आज आप अपनी बुक में जिनके पास बुक है वो चैप्टर द जायंट्स गार्डन ये चैप्टर ओपन करें। तो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड चैप्टर नंबर 6 एंड पेज नंबर 32। लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सबने बुक ओपन कर ली होगी। अब मेरे साथ साथ एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। द जायंट्स गार्डन, जायंट मीन्स होता है राक्षस। तो हम ये देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। Once upon a time, there was a splendid castle with a beautiful garden around it. एक बार एक समय था जब there was a splendid castle with a beautiful garden around it. एक बहुत ही splendid मीन्स शानदार महल के चारों तरफ बहुत सुंदर सा गार्डन था, यानी बगीचा था। Its owner was a giant. Owner मीन्स होता है मालिक। इसका मालिक कौन था? एक जाइंट था, यानी एक राक्षस था। There were lovely flowers and peach trees in the garden. वहाँ पर यानी उस गार्डन में बहुत ही प्यारे प्यारे फूल और पीच के पेड़ थे। कहाँ पर? उस गार्डन में। Birds sang on the trees. पक्षी जो बर्ड्स थी वो पेड़ों पर गाती थी। And butterflies flew around the lovely flowers. और बटरफ्लाइज यानी तितलियां इन फूलों पर उड़ती थी। Once the giant went on a holiday. एक बार जाइंट जो राक्षस था वो छुट्टियों पर गया था। So every afternoon means दोपहर। Every afternoon some children would come and play in the garden. जब वो हॉलीडे पर चला गया था तो कुछ बच्चे थे जो हर दोपहर प्रतिदिन यानी हर रोज दोपहर को उस गार्डन में आते थे और खेलते थे। One day the giant came back. एक दिन वो जाइंट वापस आया। He saw, उसने देखा the children playing in his garden. जब जाइंट वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। He became furious. Furious इसको क्या पढ़ेंगे? Furious, F-U-R-I-O-U-S. He became furious. वह बहुत ही गुस्से में एकदम आग बबूला हो गया, उसे बहुत गुस्सा आया। What are you doing here? कहता What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He screamed in a loud voice which scared the children. He screamed. Screamed means होता है चिल्लाना। He in a loud को बहुत ही loud voice में यानी बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया। Which scared the children. तो उसकी इस आवाज को सुन करके बच्चे क्या हो गए? Scare हो गए, डर गए। The giant did not like children. Giant को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। So he built a high wall all around it. इसलिए उसको बच्चे नहीं पसंद थे तो उसने इसके चारों तरफ यानी गार्डन के चारों तरफ एक हाई वॉल यानी ऊंची सी दीवार बनवा दी। To stop the children from entering the garden. किस लिए बनवाई?
बच्चों को अंदर आने से रोकने के लिए उसने एक हाई वॉल यानी दीवार बनवा दी। द पुअर चिल्ड्रन हैज nowhere to play। अब जो बेचारे बच्चे थे उनके पास खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। They wandered around the high wall and talked about the beautiful garden inside। They wandered means घूमना, around means चारों ओर। वे इसके चारों ओर, जो हाई वॉल थी यानी जो ऊंची सी दीवार थी, इसके चारों ओर घूम रहे थे और किसके बारे में बात कर रहे थे? एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। इनसाइड में अंदर से, और ये गार्डन अंदर से इतना खूबसूरत था कि वो लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। विंटर केम, अब विंटर का सीजन आ गया था। एंड द फ्लावर्स फेडेड, विंटर आ गई थी तो जो फ्लावर्स थे वो क्या हो गए थे? मुरझा गए थे। फेड मीन्स मुरझाना। द बर्ड्स ऑल्सो वेंट अवे, बर्ड्स भी चले गए थे। देन केम द स्प्रिंग एंड ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे शहर में स्प्रिंग सीजन आ गया था। देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और वहाँ पर क्या थे? विंटर से वो स्प्रिंग सीजन आ गया पूरे कंट्री में, और छोटे छोटे कलियाँ निकलने लगी, कलियाँ उगने लगी। जो फूलों की कली होती है उसको हम ब्लॉसम बोलते हैं। एंड लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी कलियाँ आ गई और लिटिल बर्ड्स भी आ गई। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, और केवल सिर्फ उस जो सेल्फिश जाइंट था, सिर्फ उसके गार्डन में ही अभी तक विंटर था। पूरे शहर में, पूरी कंट्री में, पूरे देश में स्प्रिंग सीजन आ गया था, लेकिन वो सेल्फिश जाइंट के गार्डन में अभी तक विंटर का मौसम बना हुआ था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। द बर्ड्स डिड नॉट केयर, बर्ड्स को, पक्षियों को, जो चिड़िया थी, उनको गाने की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे भी नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो फूल, जो पेड़ थे वो उसमें कलियाँ निकलना भी एकदम जैसे भूल गए हो। वो पेड़ एकदम मुरझा गए हैं, कुछ भी उनमें कोई भी कली नहीं थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। अब वो सोचता है, सेड द सेल्फिश जाइंट कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्प्रिंग इतना लेट क्यों कर रहा है आने में, मतलब स्प्रिंग सीजन आने में इतनी देर क्यों हो रही है। As he at the window and looked out at his cold with white garden, अब वो अपनी विंडो से बाहर देखता है अपने कोल्ड वाइट गार्डन को। कोल्ड वाइट गार्डन मतलब बाहर सर्दी है तो पूरा बर्फ पड़ा होगा, तो वो अपने गार्डन को देखता है। He waited for the spring to come, और वो स्प्रिंग सीजन के आने का वेट करता है। One morning, एक सुबह, the giant woke up, giant उठता है, and heard the strains of lovely music। strains किस होता है? सॉन्ग, गाने की धुन, जो धुन होती है उसको strains कहते हैं। एक सुबह जाइंट उठता है और गाने की धुन सुनता है। It was a little bird singing outside his window। It was a little bird singing outside his window। उसकी विंडो के बाहर एक छोटी सी चिड़िया क्या कर रही होती है? गाना गा रही होती है। The giant thought that spring had come at last। जाइंट सोचता है कि चलो कम से कम स्प्रिंग आ गया। He jumped out of the bed, बेड से उतरता है, and looked out, और बाहर देखता है। There he saw the most wonderful sight, और देखता है कि कितना सुंदर दृश्य है बाहर। Through a hole in the wall, एक वॉल, दीवार में एक होल था जिसके वजह से the children had crept in and they were playing on the trees। दीवार में एक होल था जिसकी हेल्प से बच्चे क्रेप्ट करते हुए यानी रेंगते हुए, सुरंग टाइप की थी, या उससे बच्चे घुस करके एंटर कर गए अंदर और पेड़ों पर खेलने लगे। द ट्रीज वर इन फुल ब्लॉसम्स, अब जो पेड़ थे वो पूरी तरह से खिल चुके थे। द बर्ड्स वर चिपरिंग एंड द गार्डन वॉज कलरफुल विद ग्रीन ग्रास। बर्ड्स थी वो चिपरिंग कर रही थी, मीन्स चहचहा रही थी, पूरे
पूरे गार्डन में, और पूरे गार्डन में ग्रीन हरी घासें उगी हुई थी। इट वॉज अ लवली सीन, और ये बहुत ही प्यारा सीन था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। द जाइंट सेड, जाइंट कहता है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश था। नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूँ, वाई स्प्रिंग डिड नॉट कम हियर, कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा था। आई विल पुल डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, मैं इस दीवार को गिरवा दूंगा और मेरा ये जो गार्डन है ये बच्चों के खेलने का मैदान हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। He was really very sorry for what he had done, और वो उस चीज़ के लिए बहुत दुखी था जो उसने किया था। So he went out into the garden, तो वो अपने गार्डन में आता है। But when the children saw him, लेकिन जब बच्चे उसे देखते हैं, they were so frightened, means डरना, जब बच्चे उसे देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। That they all ran away, वे सभी भाग जाते हैं, उसको देखकर डर जाते हैं, इसलिए वो सब भाग जाते हैं। And the garden become empty again, और वो गार्डन फिर से खाली हो जाता है। Only one little boy did not run, लेकिन एक से छोटा बच्चा था जो भाग नहीं पाया। He was not able to run, वो भाग नहीं सकता था। So he began crying, तो वो रोने लगा। The giant gently picked him up, जाइंट ने बहुत प्यार से उसे उठाया। Took him in his arm, और अपने उसे बाहों में अपनी आर्म्स में भर लिया। And said, और कहता है, Do not cry little one, रो मत छोटे बच्चे, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, I am your friend. The little boy stretched out his arm, stretch means बढ़ाया, little boy ने अपने हाथ को बढ़ाया, and flung them around the giant's neck and kissed them, और अपने हाथों को बढ़ाकर जाइंट की नेक को पकड़ लिया चारों तरफ से और उसको किस करने लगा जाइंट को। When the other children saw that, जब बाकी बच्चों ने देखा, the giant was not bad any longer than, अब वो जब उन अदर बच्चों ने देखा कि वो जाइंट अभी भी बुरा नहीं है, they came running back, वो दौड़ते हुए वापस आए, and with them came the spring, और उनके साथ ही क्या आ गया, स्प्रिंग सीजन भी आ गया। It's your own garden now, little children, said the giant. जाइंट ने कहा, It's your own garden, ये बच्चों आप तुम्हारा ही गार्डन है अब से। And he pulled the wall down, और उसने दीवार को गिरवा दिया। Every afternoon, हर एक दोपहर को, the children played with the giant, हर एक दोपहर को चिल्ड्रन बच्चे जाइंट के साथ खेलते थे। As the giant watched the children playing, he would say, जब जाइंट देखता है बच्चों को खेलते हुए तो वो कहता है, I have many beautiful flowers, but the children are the most beautiful flower. जब वो बच्चों को खेलते हुए कहता है कि मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, लेकिन चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर, लेकिन बच्चे क्या हैं, बच्चे बहुत ही सुंदर फूल हैं। एंड सो द जाइंट बिकेम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द चिल्ड्रन, और वो जो जाइंट था वो बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। एंड दे लव हिम वेरी मच, और वो बच्चे थे वो उससे बहुत प्यार करने लगते हैं। तो बेटा ये आपको ये स्टोरी समझ में आई, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि जाइंट का गार्डन था, राक्षस का गार्डन था, और ये स्टोरी आपने पूरी पढ़ ली। अब ये स्टोरी आपने जो रीड की है इसको अच्छे से आपको कम से कम 5 टाइम्स तो आपको पूरी वर्ड एक एक वर्ड अच्छे से रीड करना है, और नेक्स्ट क्लास